नमस्कार। तो क्लास 9 का पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी सुन करके हमारे दिमाग में आता है एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। इतना तो आप सब लोग परिचित होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। और अब हम जानते हैं डेमोक्रेसी की जो डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। तो सबसे पहले एक भाषा कॉमन ये आती है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच पीपल इलेक्टेड दियर रिप्रेजेंटेटिव। तो अब क्या है, जो बहुत सारे देश हैं, है ना, जो डेमोक्रेसी होने का दावा भी करते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक होते नहीं, और ऐसे कंट्रीज हैं जो वाकई में डेमोक्रेटिक हैं। अब जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री था म्यांमार, है ना। 3-4 एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी में। इन म्यांमार एंड इन चिले, सऊदी अरब, है ना। म्यांमार में क्या था, म्यांमार में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो लोगों के द्वारा चुनी गई थी। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ की प्रेसिडेंट थी आंग सान सू की, और वहाँ पे जो मिलिट्री लीडर थे उन्होंने क्या किया, उनको पावर से हटा दिया और खुद सत्ता में आ गए। आज भी वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ, म्यांमार में नो डेमोक्रेसी, है ना। ऐसे ही चिले में पावर में थे पिनोचेट, आप लोग जानते हैं, डिक्टेटर थे। वो भी पावर में आ गए। वहाँ के जो लोग थे उनकी कोई भागीदारी नहीं थी कि जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो उनके द्वारा चुने गए हैं। तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई, नो डेमोक्रेसी। ठीक ऐसे ही सऊदी अरब में क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ राजा के घर में यानी शाही परिवार में जो लोग जन्म लेंगे वही पावर में रहेंगे। आम लोगों की भागीदारी गवर्नमेंट में नहीं रहेगी। वहाँ के देश की जो डिसीजन है सिर्फ एक रॉयल फैमिली लेगी, ठीक है ना। वहाँ पे भी नो डेमोक्रेसी, है ना। तो वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। और एक ऐसे बहुत सारे देश हैं, एक ही नहीं ना, लाइक चाइना, जो प्रिटेंड करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं, बट वो डेमोक्रेटिक है नहीं, है ना। सो आज हम इन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि बहुत सारे देश जो है ना, हर देश चाहता है कि वो डेमोक्रेटिक कहलाए, बट वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। सो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, वैसे देश जो डेमोक्रेटिक हैं और ऐसे देश जो डेमोक्रेटिक नहीं हैं, बट वो प्रिटेंड करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं। सो है ना। अब हम इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो पहले पार्ट में इतना काफ़ी है ना। तो अगले पार्ट में आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लेकर के। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। ओके, थैंक यू। I hope you enjoyed my lecture. Thank you.